प्रोटॉन है वो अट्रैक्शन भेज रहा था। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्शन आप जानते ही हो, उसके आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ने अट्रैक्ट कर रखा है। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे जेड इफेक्टिव के बारे में, जिसका दूसरा नाम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। बहुत सब लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव में होता क्या है? जेड इफेक्टिव का पहले आपको पता होना चाहिए कि ये करता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक जैसे एटम होता है, एटम के बीच में आप जानते हो उसका क्या होता है, सेंटर होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक बना दूं इस प्रकार से, और ये उसकी मैंने शेल बना दी, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। तो न्यूट्रॉन जो होता है, ओके, न्यूट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन जो होता है वो सेंटर में होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट मींस सेंटर वाले पे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप जानते हो कि इन दोनों का अट्रैक्शन क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का अट्रैक्शन हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, इसी से हो रहा है। अरे भाई बहुत सारे, तो ये इस आपको मैं बता दूं, ये जो है ना पूरा बेटा गोला है। मैं इसको कंप्लीट तो नहीं किया हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको दूर कर दूं, तो ये गोला है पूरा ऐसे। तो ये इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा था। ऐसे ही इस वाले इलेक्ट्रॉन से भी हो रहा था, इस वाले से भी हो रहा था। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सब से अपना जो है क्या कर रहा था, जो प्रोटॉन है वो अट्रैक्शन भेज रहा था। क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन आप जानते ही हो। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने से हुआ क्या, ये पास में है, ये ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा, ये थोड़ा और दूर पे, और एटलीस्ट ये जो है दूर वाला, ये है तो दूर, लेकिन अट्रैक्शन तो आप अपना लगा ही रहा होगा। बात तो सही है, अट्रैक्शन लगा रहा है। तो इनके बीच में मतलब ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टारगेट इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग कभी कभी टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलो, टारगेट इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है बीच में, इसने अपना अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे जो भेजा है ना, तो वो कितना अट्रैक्शन भेजा है वो आपको बताता है जेड इफेक्टिव। तो कुछ दिक्कत भी होती है क्या इस बीच में? हाँ भाई, क्यों बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन जो दिखा रहा है, अरे इनकी और इनके बीच में बाकी सारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे होंगे, इनके बीच में रिपल्शन कर रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं इसको धक्का मार रहे होंगे। मतलब ये प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन को, हालांकि वो दूर है लेकिन अपना अट्रैक्शन तो भेज ही रहा है। लेकिन ये जो इन बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उस अट्रैक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन आप जानते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो रिपल्शन हो रहा होगा। इसका मतलब ये है बेटा कि जेड इफेक्टिव का ये अर्थ समझ के ये आया कि जेड इफेक्टिव एक्चुअली में क्या होता है, कि किसी भी एटम पे ये जो अट्रैक्शन भेजा और उस अट्रैक्शन को कितना वो अट्रैक्शन कम हुआ इन लोगों की वजह से, वो जो टोटल अट्रैक्शन भेज पाया वो उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस सिग्मा के बहुत सारे नाम हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। सिग्मा को कभी कभी हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल देते हैं, और कभी कभी इसको हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। अलग अलग नाम है, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो जो सिग्मा है ना, सिग्मा क्या है बेटा, उस एटम में से वो जो अपना रिपल्शन है ना, वो टोटल रिपल्शन, उसको मिनिमाइज करके जो फुल अट्रैक्शन जो भेज पाया उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। मतलब कोई भी एटम, उसके आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ने अट्रैक्ट कर रखा है, और इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को मतलब टेस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये धक्का मार रहे होंगे उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के, भाई साहब तू निकल जा। तो उस अट्रैक्शन को, इन दोनों के अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं कम कर रहे होंगे। तो वो जो कमी है ना, वो कमी मतलब टोटल एक्चुअल कितना भेज पाया अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। और वो कितना कम किया ना, वो इन बिटवीन ने कितने कितने लोगों ने रिपल्शन दिखाया,
वो रिपल्शन बेटा होता है अपना सिग्मा। क्या ये चीज क्लियर हुई कि एग्जैक्टली होता क्या है जेड इफेक्टिव? तो ये एक फॉर्मूला है ना? ये आप फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी और जो भी एटम के बारे में पूछ रहा होगा वो एटम का आप एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख के टोटल जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो। यहाँ पे बेटा जेड का कहने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर हो सकता है ना? एटॉमिक नंबर हो सकता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी वही बोल देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूक्लियर चार्ज भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज को भी जेड इफेक्टिव कभी कभी बोल देते हैं। तो ये भी सारी चीजें एक ही हैं। आप ध्यान रखना कि सिग्मा को जेड इफेक्ट क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर टोटल, यहाँ पे एक और लिख लो, टोटल रिपल्सिव फोर्स। कितना फोर्स लगाए रिपल करने के लिए। तो ये अपना एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखोगे। ओके।